निस दिन गइयो प्रेम से जुगल सरोवर के चरण, निर्मल होना आई सो और धाम वरनाई। इन विध नरक से छूट है और उपाय कोई ना, भजन बिना सब नरक है सो पछु पछु मरिए नाम, सो पछु पछु मरिए नाम। सतगुरु महाराज की जय, मोहम्मद प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर सा जी, सभी को मेरा सत सत प्रणाम। कहते हैं आज का मानव अंधकार में भटक रहा है। अज्ञान का पर्दा जब पड़ जाता है तो प्यारे चारों तरफ भी अज्ञान ही अज्ञान दिखता है। हर प्राणी की बात छोड़ो, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, वो भी सत स्वरूप परमात्मा कृष्ण को एक साधारण ग्वाला बताते हैं। जो सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं, वो परमात्मा कृष्ण को एक साधारण ग्वाला बताते हैं। जो भागवत में आया है, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तो पृथ्वी ब्रह्मा जी से कहती है हमारी रक्षा करो, नहीं रसातल को चले जाएंगे। उस समय ब्रह्मा कहते हैं वासुदेव ग्रह साक्षात पुरुषः परः, भागवत का श्लोक है ये। तुम चिंता मत करो, इस पाप का तुम्हारे ऊपर बड़ा पाप अत्याचार को खत्म करने वाले अवश्य वसुदेव घर साक्षात परमात्मा आएंगे। जिन्होंने अष्टम गर्भ की स्तुति की इन ब्रह्मा जी ने, वो कहते हैं ना वीतक में आया है, इनका बड़का ब्रह्मा जब गर्भ स्तुति करी, फिर परीक्षा देखने भूल पड़ी दिल धरी है। कहते हैं जब गर्भ में अष्टम गर्भ में होते हैं तो मतलब स्तुति करते हैं सत्स्वरूप परमात्मा की। जब देखो गर्भ में स्तुति करके और प्रार्थना करते हैं प्रभु रक्षा करो। तो पृथ्वी से कहते चिंता मत करो, जगत पालनहार जगत आधार अवश्य प्रकट होंगे। और जब वो प्रकट हो गए, जब प्रकट हो गए तो उन्होंने परमात्मा कृष्ण की परीक्षा ली। जब ग्वालों के बीच में ग्वालों का प्रसाद खाते हैं तो परमात्मा तो भाव का भूखा ब्रह्म का उनका होता है। उस समय कहते हैं ब्रह्मा जी कि ये साधारण कोई ग्वाला है, ये परमात्मा नहीं हो सकता। इसका मतलब जब गर्भ के अंदर थे तब वो परमात्मा थे। गर्भ में पहचानिया जब, गर्भ में पहचानिया जब, गर्भ स्तुति करी, सो भूल आज लो सब में भी जाहिनी। कहते गर्भ में परमात्मा थे और भगवान कृष्ण थे, तो कहते हैं कि अवश्य स्तुति करते हैं परमात्मा है।
और बाहर जब आते हैं, प्रकट होते हैं, तो कहते हैं तो ग्वाला है, कोई साधारण है, ये परमात्मा नहीं हो सकता है। और उन्होंने गऊ और बछड़ों को चुरा करके कंदरा में छुपा दिया था, परीक्षा ली थी। कहते हैं जो भूल ब्रह्मा ने की वही आज भूल चली आ रही है। वही भूल आज तक विशेष करके पंडितों में। दूसरा उदाहरण मथुरा के ब्राह्मण जो यज्ञ करते थे, कृष्ण को न पहचानने के कारण से भोजन को मना कर दिया। जब ग्वाल बाल भोजन के लिए जाते हैं कि भगवान कृष्ण को भूख लग रही है, भोजन दे दो, तो फटकार दिया उन्होंने, नहीं पहचान सके। परंतु उनकी स्त्रियों ने पहचान लिया। जैसी ग्वालों ने कहा कि कृष्ण ने भोजन मंगाया है, भूख लग रही है, उस समय जैसे कृष्ण का नाम सुना तो देर नहीं की और भोजन बना करके स्वच्छता से और बना करके कहते मैं स्वयं चलूँगी प्रभु को भोजन दिलाने के लिए। पहचाना इनकी स्त्रियों ने वही शोभा ज्योतिन, आज लो ब्रह्मांड में चर्चा हो तो मोमिन। कहते हैं उन स्त्रियों को उनके पतियों ने बहुत रोका, लेकिन नहीं, किसी ने एक भी नहीं माना। कहने का तात्पर्य है एक ब्राह्मणों ने जो यज्ञ करते थे भगवान को पाने के लिए, उन्होंने नहीं पहचान कर पाई, लेकिन उनकी पत्नियों ने परमात्मा को पहचान लिया और स्वयं जाकर के अपने हाथों से भोजन कराया और उनका दर्शन किया। प्यारे, परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा स्वयं अपने भक्तों को ढूंढ ही लेता है। तुलसीदास जी ने सत्य ही कहा है, जो जाने तह दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो जानने की जिज्ञासा, जो परमात्मा की पिपासा रखता है, वो परमात्मा उसे खुद ही ढूंढ निकालते हैं और अपना दीदार दे करके उन आत्माओं को अपने संरक्षक में रखते हुए हमेशा अपना दीदार लुटाते रहते हैं, अपना प्यार लुटाते रहते हैं। लेकिन जो ज़्यादा चालाक और चतुर बनता है, परमात्मा चतुरहित कभी नहीं मिलते हैं, बस वो तो प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम लक्षणिया भक्तिया सदा निष्कारण पड़ा, एक तारतम सागर में भी कहा, गर्ग संहिता में कहा है। कहते हैं पर प्रेम लक्षणा भक्ति जब उनके अंदर आती है तो परमात्मा स्वयं आकर के गोपियों की तरह मिल जाते हैं। वह धनी हमारे लिए संसार में आए हैं, लेकिन हम ही उनको नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभिमान में अज्ञान का पर्दा पड़ने के कारण से परमात्मा को हम नहीं जान पा रहे हैं, हम नहीं पहचान पा रहे हैं। प्यारे, जब तक अज्ञान का पर्दा नहीं हटेगा तब तक उस परमात्मा को वास्तविकता का स्वरूप उनका नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए सभी सुंदर शास्त्र से प्रार्थना है, सत्य स्वरूप परमात्मा की पहचान करो। और परमात्मा जब भी मिलेंगे, धनी मिले मोह माया में, परमात्मा जब भी मिलेंगे वो माया में मिलेंगे। कहते हैं माया से दूर नहीं, माया के अंदर हैं। लेकिन जब परमात्मा की हम तलाश खोज करेंगे तो परमात्मा की कृपा दृष्टि जब होगी तो हमें कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो माया भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। कहते हैं अगर हो धनी का साया तो क्या बिगाड़ सकेगी माया। अगर धनी का साया बना रहे तो माया बार बांका नहीं कर सकती है। सभी सुंदर सा से प्रार्थना है और याचना है, निवेदन है, परमात्मा मेरे अंग संग प्रतिदिन वो हमारे साथ रहते हैं। किस रूप में कब जैसे मिल जाएं तो वो हमें आपको अनुभव के द्वारा विदित होता है। इसी के साथ सभी को मेरा प्रणाम।